हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 9, कार्यपत्रक 9 करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, ये क्लास 7th का है, मैथ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ओके बच्चों, और ये 22 अक्टूबर का है। ठीक है बच्चों, 22 अक्टूबर 2020 का। ठीक है, तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है, पर आपको समझने की पूरी ज़रूरत है। अगर आप इसको स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसके आगे जो आएंगे और त्रिभुज वाले वर्कशीट, आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज पूरा देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट का हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि बिल्कुल भी बढ़ा के मत देखिएगा। और अगर आप आंसर ही सीधा देखेंगे तो आपको फिर आगे वर्कशीट में बहुत दिक्कत होगा और हो सके फिर पेपर में आप नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान से देखना, ये वर्कशीट से ही आपका जो पेपर भी होगा वर्कशीट से ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर्कशीट आप कर लीजिएगा तो आप अपने मैथ्स के जो आपका बुक है उससे भी आप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक, तभी आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा त्रिभुज के बारे में, तो आसानी से समझते हैं क्या है त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे क्या क्या रखा है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। आपको पता है उस त्रिभुज का नाम? या फिर यहाँ पे क्या क्या रखा है, आप किसी ऐसे त्रिभुज का नाम बारे में जानते हैं जिनकी दो भुजाएं अब बराबर होती है? तो जानते हैं तो इसका नाम बताइए। तो ये सब कौन सी त्रिभुज होती है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, पर मैं आपको समझा देता हूँ, सारी त्रिभुज के बारे में बताऊँगा। फिर आपको आज के बाद कभी भी त्रिभुज में कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आया हो। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेज ओपन कर लिया मैंने, थोड़ा सा जूम करके, फिर मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो देखिए बच्चों, त्रिभुज जो होते हैं ना बच्चों, टोटल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा भुजाओं के अनुसार, ये भुजाओं के अनुसार। ठीक है बच्चों, भुजाओं के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भुजाओं के अनुसार। ठीक है, भुजाओं के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है बच्चों, फिर कौन कौन से होते हैं? एक होता है समबाहु, समबाहु, दूसरा विषमबाहु, एक तीसरा होता है वो होता है समद्विबाहु। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, त्रिभुज भुजाओं के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा, मैं आपको पूरी डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा त्रिभुज में। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है, त्रिभुज भुजाओं के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु मतलब कुछ इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है आपस में। मान लीजिए इधर 4 सेंटीमीटर दे रखा है ये वाली भुजा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, तो समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर। विषमबाहु, विषमबाहु मतलब कोई सी भी भुजा बराबर नहीं, सब अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मतलब विषमबाहु में कोई भी अपनी भुजा बराबर नहीं होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है बच्चों, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग, और समबाहु मतलब जो तीनों भुजाएं बराबर, और समद्विबाहु मतलब देखिए यहाँ पे द्वि लिखा हुआ है। द्वि मतलब क्या होता है? संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, द्वि मतलब होता है 2, मतलब सम मतलब होता है बराबर। कितनी भुजा बराबर? 2, मतलब सम की कितनी भुजा बराबर होती है? 2 भुजा बराबर होती है। मतलब यहाँ पे आप इस तरह कह सकते हैं, समबाहु मतलब 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है पर तीसरी अलग होती है। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होगा, और ये क्या हो सकता है? यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है पर तीसरी भुजा नहीं होती बराबर, समद्विबाहु में। और विषमबाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होती है तीनों। और समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर बराबर, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग, और समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर और एक तीसरा भुजा अलग होगा। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज था भुजाओं के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब हम लोग त्रिभुज कोण के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, त्रिभुज कोण के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। त्रिभुज आपको जितना पढ़ना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज, ठीक है बच्चों, त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए, यहाँ पे आपने देखा भी होगा कभी इस तरह का त्रिभुज। देखिए ये जो त्रिभुज है, ओके बच्चों,
तो त्रिभुज में आपने देखा होगा, ये देखिए एक इस तरह कोण बना हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, कोण। आपको एक पॉइंट याद करवा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए त्रिभुज के ना तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। मतलब इन तीनों का, यहाँ पे देखिए ये सब जो तीन है, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, ये याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया ए, बी और सी मान लिया, ठीक है, इनका नाम ले लिया। तो मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा, बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री है, ठीक है, बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो मान लीजिए ये मेरा 60 है, ठीक है बच्चों, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो 60 60 60 कितना हो जाएगा, 180। या फिर आप कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे 70 मान लिया, ये यहाँ पे मैंने मान लिया 50। ओके बच्चों, 70 5 120, 20 और ये 60 मान लिया, तो कितने हो गए बच्चों, 180 डिग्री। तो मतलब ये तीनों का कोण कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। योग मतलब होता है बच्चों जोड़, ठीक है ना। योग मतलब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा होगा, योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। और ये हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक और त्रिभुज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका काम आ जाएगा फ्यूचर में, अगली क्लास में। त्रिभुज आपने अभी भी देखा होगा, एक कुछ इस तरह का त्रिभुज होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे नीचे वाला होता है, इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बच्चों, आधार। और ये जो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई। और ये जो ये तिरछा जो जाता है ना बच्चों, यहाँ पे जो तिरछा होके ऊपर से नीचे आता है, उसे कहते हैं बच्चों कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है, जिसमें लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, कर्ण होती है, आधार होती है। इसमें एक नियम भी है, जो एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस का नियम, इसमें एक प्रमेय लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें होता क्या है, पाइथागोरस का नियम, वो भी आप पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस का नियम या प्रमेय बोल सकते हैं, का नियम, ठीक है, प्रमेय भी आप बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस का नियम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पे लिख लेना बच्चों, पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। ये दो का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर आपने अच्छे से समझना है तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर और वीडियोस बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस नियम। ये आपको बस मैंने एक समझने के लिए बता रखा है, पर ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, तो अब देखिए, अब मुझे बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताइए, जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहला, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कह रखा है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। कौन सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है बच्चों, मैंने बताया था, बताइए जल्दी। समबाहु, सही बोला आपने, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर उसके बाद उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। दो भुजाएं कौन किसकी दो भुजाएं बराबर होती है बच्चों, दो भुजाएं बराबर होती है, सम द्विबाहु। द्विबाहु मतलब दो भुजाएं, ठीक है। तो ये आपने खुद कर लिया ना, मैंने आपको समझा दिया ना, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया समबाहु, विसमबाहु, समद्विबाहु। तो देखिए इसी तरह ये भी है, कौन सा बाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर है पर तीसरी भुजा अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो समद्विबाहु में आप देख सकते हैं, इधर भी एक कोण, इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, मैंने आपको पूरा समझा दिया बच्चों। फिर उसके बाद ऊपर कुछ नहीं है, मैंने पढ़ के आपको पूरा समझा दिया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए, आपको कह रखा है एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए एक मान दे रखा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग कितना होता है बच्चों, तीसरी भुजा के बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, कोई दो त्रिभुज है, तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी उससे क्या होगा, वो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी दो भुजाओं का योग,
तो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, एक 5 वाला ले लेता हूँ, एक 4 वाला ले लेता हूँ। तो 5 और 4 कितना होता है बच्चों? 9। तो 9 6 से बड़ा है ना, 6 से बड़ा है 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिभुज बनेगा। अगर इस तरह नहीं होगा तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी दो त्रिभुज का ये किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मान दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये त्रिभुज है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 और 3 वाला लेते हैं, 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो 2 3 कितना होता है? 5 होता है। ये किससे बड़ा? 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है? नहीं है। उसके बराबर है? हाँ उसके बराबर है। तो ये त्रिभुज बनेगा? बनेगा बच्चों, ये त्रिभुज बन सकता है। ये कौन सा त्रिभुज बन सकता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। वो कैसे बनेगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 और 5 का लूँ, अभी हमने 2 3 का लिया था, फिर 3 और 5 का लिए, तो 3 5 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है ना, 3 5 2 से बड़ा है हो रहा है, तो ये भी इससे बड़ा है, ये इसके बराबर ही हो रहा था, ठीक है। तो ये 3 और 5 2 से बड़ा है, तो ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसी तरह 5 3 का ले लिया, 3 2 का ले लिया, अब 2 और 5 का लेते हैं, ठीक है। 2 और 5 का जोड़ा बनाते हैं, 2 प्लस में 5, तो 2 प्लस 5 कितना होगा? 7 होगा। तो 7 ये किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है ना, तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे बताना है कि त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें सबसे इन दोनों में देखिए पहले, फिर आप इन दोनों में देख सकते हैं, फिर इसमें और इसमें देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तीनों में देखना होता है, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, और पहले को तीसरे के साथ, ठीक है। तो देखिए 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 होता है। 9 किससे बड़ा है? 9 बड़ा है 7 से, यस। तो ये हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। पहला रूल फॉलो हो गया। फिर दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल 6 और 7। तो 6 और 7 कितना होता है? 6 6 12 13। 13 किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है, तो ये भी हो गया हमारा, बड़ा हो गया। तीसरा रूल क्या है? 3 और 7 से, तो 7 3 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। 10 किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरह इसमें भी बता देना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या रखा है, इसमें आपको एक कागज़ लेके बनाना है, तो कागज़ लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 3 और पहले 6 3 का देखते हैं, पहले 6 3, फिर 2 3 और 6 2 का, ठीक है। तो देखिए 6 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 बच्चों, 9 किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है, ठीक है। फिर 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। 5 6 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। ये देखिए यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। तो इसी तरह आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखिए एक 60 डिग्री दे रखा है, एक 50 डिग्री दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए और ए बी दे रखा है बच्चों, एंगल बी और सी दे रखा है, एंगल ए नहीं दे रखा। तो एंगल ए इसी तरह लिख देते हैं, एंगल बी कितना दे रखा है? 50, और एंगल सी कितना दे रखा है? 60। तो ये बराबर में 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 50 60 कितना होता है बच्चों? 110 बराबर में 180 प्लस में एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया? 180। ये देखिए प्लस का इधर है, प्लस का 110 है बच्चों, तो इधर जाके माइनस का 110, तो कितना बच गया? एंगल ए बराबर कितना आ गया? 180 में से ये गया तो कितना बचा? 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 70। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया? एंगल ए बराबर कितना आ गया? 70। यहाँ पे आपको 70 डिग्री लिख लेना है, इस तरह आपको सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपने जो ये लिख रखा है ना, ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर 70 होगा, आपको इस तरह पूरा लिख के दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला वाला यहाँ पे ये निकालना बहुत ही आसान है, आप अपने मन में दिमाग में बता सकते हैं। देखिए बच्चों क्या कर रखा है, तो देखिए ये 30 है, ये हमको निकालना है। तो मैंने बताया था ये कुछ इस तरह का जब भी बनेगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये देखिए जब भी आपको इस तरह का दे रखा होगा तो ये 90 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री का है। तो 60 ये, तो देखिए एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर, पी क्यू आर है, ठीक है। तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अब क्यू और पी दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, आर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये 90 है, प्लस में ये कितना है? 30 डिग्री है, प्लस में एंगल आर लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर में 180। 90 और 30 कितना होता है बच्चों? 120। तो आर यहीं पे रह गया, एंगल आर। और 180 में से इधर मैं लिख देता हूँ 180 माइनस में ये जो 30 है, ये 30 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 30, 180 में से 30 घटाया तो कितना बचेगा बच्चों? 50, ठीक है। तो ये एंगल एक्स जो यहाँ पे एंगल आ रहा है वो एक्स का मान तो कितना आ गया? ये 50 डिग्री। तो आपको इसी तरह लिख देना, पहले ये वाला, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा यहाँ पे आपको ये राइट साइड हैंड साइड वाला दिखाना है, दाएं साइड वाला। फिर यहाँ पे आर इक्वल टू 50 लिख देना, ठीक है बच्चों। आर का मान 50 आ गया। फिर इसी तरह आपको ये वाला निकालना है, बहुत आसान है। तो देखिए बच्चों
यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कर रखा है, ये बराबर ये होगा, मतलब इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन सा त्रिभुज, आप थोड़ा सा देखिए घुमा के, आप फ़ोन को देखिए ये कौन सा त्रिभुज बनना, आप पहले फ़ोन को घुमा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह करके देखिए, इस तरह जैसे मैं इधर, जैसे इस तरह मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं कुछ ही नाम सुजल लिख दिया मैंने, तो इस तरह आपको देखना है, फ़ोन इस तरह घुमा लीजिए पहले आप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक भुजा दो भुजा, तो ये दोनों भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 50 है, तो ये कितना होगा बच्चों, बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, एंगल, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। क्या हो रहा है ये, तो देखिए यहाँ पे बच्चों एंगल, ये जो 50 है, 50 प्लस में एक्स, यहाँ पे देखिए एंगल नहीं लिख रहा, मैं सीधा एक्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एंगल हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो एंगल यहाँ पे मान लिया मैंने, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए 50 दे रखा है, एंगल बी कितना दे रखा है, एक्स, और ये भी कितना दे रखा है, एक्स, तो बराबर में 180। तो एक्स एक्स कितना एक्स हो गया, 2x, एक एक्स 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लिख दिया, ये 50 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो 180 माइनस 50, 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 120, सॉरी 130, ठीक है, 130 बच्चा। ये 2x का मान है, 2x मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 130 होगा। तो ये देखिए इधर ये 2 गुना में इधर, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 130 बट्टे में 2, तो कितना मान आ गया, x का मान कितना आ गया, 65, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, ये भी 65 डिग्री है और ये वाला भी x, ये वाला भी 65 डिग्री है। तो आप इस तरह जल्दी से लिख दीजिए, फिर उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए गए, बताइए इसमें त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कहाँ गया, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख के। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों क्या कर रखा है, त्रिभुज में कौन सा अंतःकोण, अंतःकोण मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी 2 त्रिभुज का, ये एक त्रिभुज का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बराबर पूरे तीनों कोणों का योग। और एक त्रिभुज जो होगा वो 2 त्रिभुज के कोणों का योग तीसरी कोण के बड़ा होगा, तीसरी कोण से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 40 और 70, 40-70 कितना होता है बच्चों, 110 किससे बड़ा है, 80 से बड़ा है, तो ये त्रिभुज बनेगा, बन जाएगा, ठीक है बच्चों। पहला ये रूल, हमको 3 रूल देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो पहला रूल हमारा फॉलो हो गया, फिर उसके बाद 70 और 180 में देखते हैं। 70 और 80 कितना होता है बच्चों, 150, 150 किससे बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो इसमें भी ये फॉलो हो गया। 150 40 से बड़ा है, नहीं बड़ा, सॉरी बड़ा है, तो ये भी हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों देखना है यहाँ पे 70 और 40 में देख लिया, अब 80 और 40 में देखना है, तो 80 और 40 कितना होता है, 120, 120 किससे बड़ा है, 70 से बड़ा है, तो ये भी रूल फॉलो हो गया, तो मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बना देना है, फिर मैं आपको बताता हूँ एक और तरीके से, आसान तरीके से कॉपी में। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको डाउट हो सकता है इसलिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 त्रिभुज के कोण के माप दिए हैं। मान लीजिए ये कुछ इस तरह का त्रिभुज है, मैं अच्छे से नहीं बना रहा, पर आपको बस समझाने के लिए 20, 95 और 65, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 रूल फॉलो करेगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा रूल, 3 रूल फॉलो क्या करेंगे, मतलब ये देखिए ये इन दोनों का जोड़ 20 प्लस में 95 किससे बड़ा होगा, 20 प्लस 95 किससे बड़ा होगा, 65 से बड़ा होगा, ठीक है। और 95 और 65 किससे बड़ा होगा, 95 और प्लस में 65 किससे बड़ा होगा, 95 और 65 किससे बड़ा होगा, 20 से बड़ा होगा। फिर उसके बाद 65 और 20 किससे बड़ा होगा, 65 प्लस में 20 किससे बड़ा होगा, 95 से बड़ा होगा। तो ये देखिए 3 रूल फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मैंने बताया था 2 त्रिभुज के भुजा कोणों का योग किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा से। तो यहाँ पे 2 दे रखा है ये सब, और इससे तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 90 और ये किससे बड़ा, 90 इससे बड़ा है, यहाँ पे देखिए 90 और यहाँ पे 95 और 20, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये किससे बड़ा है, 65 से बड़ा है, तो 65 से बड़ा है, तो ये रूल फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे देखिए 90 और 60 है। फिर ये इससे बड़ा हो रहा है यहाँ पे, या फिर नहीं हो रहा, तो देखिए 60, 70, 80, 80 और 5, 85, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये 90 और यहाँ पे देखिए ये 85 हो रहा है टोटल, तो ये 90 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये वाला त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है।
तो आपको बस मैंने इस तरह समझाने के लिए ऐसे बताया था आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, मैं लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से। तो बच्चों ये रहा तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरा वाला पार्ट क्या कर रहा है बच्चों, देखिए इसी तरह आपको 3 रूल फॉलो करना है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मैं 3 रूल फॉलो होगा तो आंसर आएगा। देखिए पहले इन दोनों का देख लेते हैं। तो 45 प्लस में 55, फिर इन दोनों का 55 प्लस में 80, और इन दोनों का फिर 80 प्लस में 45। ये किससे बड़ा होगा, 55, और ये किससे बड़ा होगा, 80 से। और ये दोनों किससे बड़ा होगा, 45 से। और ये दोनों किससे बड़ा होगा, 55 से। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो आप ये बताइए ये बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए 55 और ये किससे बड़ा हो रहा है, तो ये हो जा रहा है टोटल 100। तो ये इससे बड़ा हो रहा है, तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। फिर ये भी इससे बड़ा हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। ये भी इससे बड़ा हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये त्रिभुज है, हाँ ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आपको हाँ लिख देना। ठीक है, बस इस तरह कर देना। ठीक है, अब चौथा वाला मैं समझा देता हूँ। बस आपके लिए बस समझाने के लिए मैंने इस तरह मुझे लिखना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये हमने एक क्वेश्चन दे रखा है 4th वाला। तो इसमें भी हम लोग 3 ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 35 प्लस में 45 लिख लेते हैं। फिर 45 और 50 लिख लेते हैं। 45 प्लस में 50। ठीक है, यहाँ पे हवा आ रहा है इसलिए ये चल नहीं पा रहा, रुक जाइए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 45 50 हो गया। फिर 35 और 50 देख लेते हैं। 35 डिग्री प्लस में 50 डिग्री। ठीक है, तो ये किससे बड़ा होगा, 35 और 45 50 से बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा, 45 और ये 35 से। और ये इन दोनों को ले लिया, अब ये वाला इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 45 ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है। ठीक है बच्चों, ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे। ठीक है, तो ये बड़ा है, तीनों रूल फॉलो कर रहा है, तो ये त्रिभुज बनेगा। हाँ ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था। तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो जल्दी से उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कर सके। तो ये देख लीजिए, आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर भी देख सकते हैं। पूरा इस तरह आंसर होगा कुछ। ठीक है बच्चों, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए इस तरह। बाकी चौथा क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने इसी तरह आपको वहीं पे समझा दिया था। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। सो बच्चों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।